प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में डे 17 लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हम आपके साथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, चाहे आप बेसिक कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टैंडर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आपको क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन दी गई है x प्लस में 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 5x माइनस 3। और प्यारे बच्चों, आपको बोला गया है कि आपको इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोग जानते हैं बच्चों, हम कैपिटल D को बोलते हैं और कैपिटल D की वैल्यू रहती है बच्चों b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये D की वैल्यू बतानी है क्या है। तो उससे पहले आपको बच्चों इस इक्वेशन को सबसे पहले a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में b मल्टीप्लाई एक्स प्लस में c इक्वल टू 0 की टर्म्स में लेकर आना पड़ेगा ताकि आपके पास a, b और c की वैल्यू आ जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस x प्लस 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम इसके अंदर यूज करेंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर रहता है a स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर इसके अंदर ऐड हो जाता है b स्क्वायर। तो आप जब x का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर आ जाएगा, 2ab करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे 2x और 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू, जब बच्चों हम 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x और 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -x। अब आप ये देखिए बच्चों, आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस का 10x है, राइट हैंड साइड में भी प्लस का 10x है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस में 25 और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 25 में 6 को प्लस करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास 31 इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन में से बच्चों a, b और c लिखना है। तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 1 है, b यानी कि x की टर्म नहीं है इसके अंदर, तो b की वैल्यू 0 है। और आप कहेंगे सर c की वैल्यू है हमारे पास 31। तो आप बच्चों जब इस b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो b की जगह पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की जगह पे लिखेंगे 1 और c की जगह पे लिखेंगे 31। 0 का स्क्वायर 0 माइनस, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 इंटू में 3 करेंगे तो 12, 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 124 आ गया। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली बच्चों नेगेटिव में 124। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों और आपको एक इक्वेशन दी गई है के एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। आपको बच्चों इस इक्वेशन में k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। आपको बच्चों इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर आप x की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कुछ नहीं करना बच्चों, हमें बस इस इक्वेशन में यहाँ पे लिख देना है पुट x इज इक्वल टू 2। हम x इक्वल टू 2 डालेंगे तो बच्चों k तो k रहेगा, x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0। यह आएगा बच्चों आपके पास k मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 4 माइनस में 3 इक्वल टू 0। प्लस का 4 माइनस का 3 सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास प्लस का 1। 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 0। आपको बच्चों k की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस 1 राइट हैंड साइड में आके माइनस होगा, तो आपके राइट हैंड साइड में आएगा बच्चों 0 माइनस में 1 और लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 4k। फिर आप लिखोगे बच्चों 4k इज इक्वल टू -1 और यहां से k की वैल्यू लिख दोगे बच्चों -1 डिवाइडेड बाय 4। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/4। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। आपको इस क्वेश्चन में भी k की वैल्यू फाइंड करनी है और बच्चों k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चों k की वैल्यू बतानी है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो बच्चों कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब ये है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो लेस देन 0 है, क्योंकि जब d लेस देन 0 होता है, माइनस में होता है, तभी हम लिखते हैं इट हैज नो रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते जब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है, यानी कि लेस देन 0 होती है। तो आपको इसके अंदर बच्चों d लेस देन 0 की कंडीशन का यूज करना है और अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप बच्चों देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से a की वैल्यू लिखेंगे क्या बनेगी, b की वैल्यू लिखेंगे क्या बनेगी और c की वैल्यू लिखेंगे क्या बनेगी। तो बच्चों a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू -12 आएगी और c की वैल्यू -k आएगी, क्योंकि x स्क्वायर के साथ में 4 है तो ये a है, x के साथ में -12 है तो ये b है और ये रिमेनिंग पार्ट माइनस का k है तो ये आएगा c।
इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे d की वैल्यू पुट करनी है। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0। फिर बच्चों आप a की जगह पे 4, b की जगह पे -12 और c की जगह पे माइनस का k पुट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों माइनस में 12 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की जगह पर 4 और c की जगह पर -k और लेस देन 0। फिर बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पे 144 माइनस में, बच्चे कहेंगे सर माइनस नहीं आएगा, ये जो बाहर माइनस है और ये जो अंदर माइनस है कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस आएगा। 4 इंटू 4 करेंगे तो 16k आएगा और लेस देन 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आप देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड में 16k और प्लस 144 है। अगर बच्चों आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप इसके अंदर से 16 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके ब्रैकेट में वैल्यू आएगी बच्चों 9 प्लस में k, 9 प्लस में k ब्रैकेट क्लोज लेस देन 0। 16 जो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में आएगा, तो आप लिखेंगे k प्लस में 9 लेस देन 0 डिवाइडेड बाय 16। फिर आप लिखेंगे बच्चों k प्लस में 9 लेस देन 0, क्योंकि 0 बाय 16 0 होगा। फिर आप लिख देंगे बच्चों k लेस देन 0 माइनस में 9, फिर आप लिख देंगे k लेस देन -9। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि k की वैल्यू -9 से छोटी होगी, यानी कि -10 हो सकती है, -11 हो सकती है, -12 हो सकती है। इसी तरह आपको जितने भी नंबर पता है बस -9 से छोटे होने चाहिए, वो सभी आपके आंसर हो जाएंगे। तो हम अपने आंसर में सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ देंगे कि k की वैल्यू जो है वो -9 से छोटी है, k लेस देन -9 इज अवर कंप्लीट आंसर। आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है बच्चों, और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। और बच्चों आप ये जानते हैं कि इस बार के सिलेबस के अंदर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो डिलीट हो चुका है। तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और बच्चों दूसरा तरीका है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों जब भी आपके पास ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो जब आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको b स्क्वायर माइनस में 4ac फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपको सबसे पहले दी गई इक्वेशन में से आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बच्चे कहेंगे सर स्मॉल a तो हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है, क्या हम स्मॉल a लिख लेंगे? तो प्यारे बच्चों हम स्मॉल a का यूज नहीं करेंगे, हम अपने d की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल C इज इक्वल टू। कैपिटल A का मतलब है बच्चों जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, तो A की वैल्यू 1 है। B का मतलब होता है बच्चों जो आपके x का कोफिशिएंट होता है, यानी कि ये प्लस का 5, तो आपके B की वैल्यू है 5। और बच्चों कैपिटल C का मतलब है जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये वाला हिस्सा पूरा माइनस में, फिर ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ये पूरा कंप्लीट आपका कैपिटल C का काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस में a स्क्वायर प्लस में a और माइनस में 6। अब इसके बाद बच्चों आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो आप लिखेंगे d इज इक्वल टू कैपिटल लेटर्स वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कैपिटल B स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में कैपिटल A इंटू में कैपिटल C। कैपिटल B की वैल्यू है प्यारे बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई A की जगह पे 1 और कैपिटल C की जगह पे माइनस लगा के लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में a माइनस में 6 और ब्रैकेट क्लोज और ये डबल ब्रैकेट क्लोज। 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 25 आएगा, माइनस a ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आएगा प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस में a माइनस में 6। अब आप थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 25 एज इट इज रहेगा, प्लस 4 को a स्क्वायर से करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस में 4a और माइनस में आ जाएगा 24। प्लस का 25 और माइनस का 24 बच्चों बन जाएगा हमारे पास प्लस का 1, और ये 4a स्क्वायर और 4a एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 1। आपके पास बच्चों ये एक इक्वेशन आ गई 4a स्क्वायर प्लस में 4a प्लस 1। अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 और कुछ नहीं बल्कि 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर है। बच्चे कहेंगे सर कैसे? तो इसको ओपन करके देखिए, 2a का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4a स्क्वायर आएगा, 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो 4a आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये साफ साफ है कि 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 जो है वो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप यहीं पे इसको इक्वल टू में करके लिख देंगे बच्चों, ये और कुछ नहीं बल्कि 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर है। और बच्चों ये आप बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है, किसी भी नंबर का बच्चों अगर स्क्वायर किया जाता है तो वो हमेशा प्लस रहता है या फिर जीरो होता है। अगर जीरो का स्क्वायर करते हैं तो जीरो आता है, प्लस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा।
यानी कि बच्चों आपके डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। दो अलग अलग आंसर हम इसके फाइंड करेंगे और बच्चों दो अलग अलग आंसर इसके फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूले में लिखेंगे बच्चों x इज इक्वल टू, हमने कैपिटल लेटर्स का यूज किया था तो यहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का कैपिटल B, फिर प्लस और माइनस दोनों एक साथ लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट डी, कैपिटल ही रहेगा ये तो, और डिवाइडेड बाय कैपिटल 2 इंटू में a। अब इसके बाद देखिए बच्चों x एज इट इज रहेगा इक्वल टू, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, d की वैल्यू ये 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस और माइनस एज इट इज, अंडर रूट d की वैल्यू निकाली आपने 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इसको बच्चों 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे लिखेंगे ये 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा ये x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, और ये जो स्क्वायर है बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बचेगी 2a प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 होता है 2। अब इसके बाद बच्चों आप इसको यहाँ से 2 सेपरेट पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो आप यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस का 5, एक बार प्लस, फिर ब्रैकेट में है हमारे पास 2a प्लस में 1 और डिवाइड में लिख देंगे बच्चों 2, और एक बार बच्चों इसी नंबर को माइनस के साथ लिखना है तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये जो हमने यहाँ पे प्लस लिखा है इस बार यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट सेम रहेगा 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। अब आपको इन दोनों को सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 5 और प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और प्लस में 2a आएगा और डिवाइड में 2 रहेगा। जब आप बच्चों इस 2 को माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, और जब आप इस 2 को बच्चों 2a से डिवाइड करोगे तो a बचेगा, यानी कि बच्चों x की वैल्यू आएगी माइनस में 2 और प्लस में a। तो आपके एक x की वैल्यू आई है बच्चों माइनस 2 प्लस a। इसी तरह जब आप सेकंड को सोल्व करोगे बच्चों तो लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 2a माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर आप लिखोगे बच्चों x इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 1 बन जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2a डिवाइडेड बाय 2। जब 2 को बच्चों माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 3 आएगा हमारे पास। जब बच्चों 2 को 2a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस में a, यानी कि आपने बच्चों सेकंड x की वैल्यू निकाली है माइनस का 3 और माइनस का a। तो आपने बच्चों x की वैल्यू फाइंड कर ली है, पहली वैल्यू आई है माइनस 2 प्लस a और सेकंड वैल्यू आई है बच्चों माइनस 3 माइनस a। यही आपके इन क्वेश्चंस का आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों आज की क्लास का 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको 5th क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जिसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो आपको बच्चों क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक ये लंबी सी इक्वेशन दे दी गई है और इस इक्वेशन के बाद बच्चों लिखा गया है आपका जो भी आंसर आएगा उसमें बस k की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए, और फिर लिखा गया है हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब है बच्चों हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है कैपिटल D, इस कैपिटल D की वैल्यू जो है वो 0 है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी हमारे पास इक्वल रूट्स लिखा आएगा तो हम उसके अंदर d इक्वल टू 0 लिख लेंगे। और बच्चों आप d की वैल्यू तो जानते ही हैं, b स्क्वायर माइनस में 4ac होती है और यही वैल्यू इक्वल टू 0 चली जाएगी। तो बस बच्चों आपको इस छोटी सी इक्वेशन का यूज करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है और आपको अपना आंसर निकाल लेना है। अब देखिए बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें a, b और c की जरूरत होगी। तो आप ये देखिए बच्चों इस x स्क्वायर के साथ में ये k प्लस 1 है तो हमारे a की वैल्यू आ गई बच्चों k प्लस में 1। इसी तरह बच्चों इस x के साथ में है माइनस का 6 मल्टीप्लाई k प्लस 1, तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू बच्चों b की जगह पर आएगी माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। इसके बाद बच्चों देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि ये वाला प्लस का 3 मल्टीप्लाई k प्लस 9, ये आपके c का काम करेगा। तो आपने लिखा c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 9। बोलिए बच्चों यही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? सभी बच्चे कहेंगे सर यही वैल्यू आएगी। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है d इज इक्वल टू 0 और बच्चों d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0, और बच्चों आपने b की वैल्यू निकाली थी माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय k प्लस में 1 और इसका करना है होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय आपने बच्चों a की वैल्यू निकाली थी k प्लस में 1 और इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों c, तो c की वैल्यू आपने निकाली थी 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस में 9 और इस पूरी वैल्यू को बच्चों इक्वल करना है 0 के। इसके बाद देखिए बच्चों अगर हम माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस में 36, इसके साथ में आएगा बच्चों k प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस
4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास 12 और इसके साथ बच्चों k प्लस 1 एज इट इज रहेगा और k प्लस में 9 भी एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में लिख देंगे 0। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो k प्लस 1 है और ये वाला जो k प्लस 1 है, इन दोनों के बीच में जो है माइनस का साइन है, यानी कि बच्चों हम k प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों k प्लस 1 को हमने कॉमन लिया। अब मुझसे एक बच्चे ने कहा सर देखो अगर आप कॉमन ही ले रहे हो तो इस 36 और 12 ने क्या बिगाड़ा है, आप इसमें से भी कॉमन लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने प्यारे बच्चों, हम 36 और 12 में से भी कॉमन लेंगे। तो 36 और 12 में से बच्चों जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12, क्योंकि 12 छोटा नंबर है और 12 कॉमन आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू आएगी ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों 36 में से 12 कॉमन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 36 में से 12 कॉमन है तो मुझे बताइए अंदर क्या है। आप कहेंगे सर 3 है, क्योंकि 12 इंटू में 3 36 होता है। इसके बाद देखिए बच्चों k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि k प्लस 1 दो बार है, दो बार में से एक बार कॉमन है तो एक बार अंदर बचा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे k प्लस 1, फिर ये वाला माइनस एज इट इज। 12 तो पूरा बाहर ही है तो यहाँ पे 1 आएगा, k प्लस 1 बाहर है, यहाँ पे 1 आएगा और इसके साथ आएगा k प्लस में 9 और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0। इसके बाद आप लिखेंगे देखिए बच्चों इक्वल टू 12 अपनी जगह पे रहेगा, k प्लस में 1 अपनी जगह पे रहेगा, नया ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे बच्चों। जब आप 3 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो 3k, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। फिर देखिए बच्चों 1 और 1 तो एक ही बात है, सिर्फ एक ही बार हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इस माइनस को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k, और माइनस को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। फिर आप ये देखिए बच्चों, ये जो 12 है आपका ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में आके आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/12 यहाँ पे रहेगा बच्चों आपके पास k प्लस में 1। और इसके बाद बच्चों जब आप 3k और माइनस k करोगे तो आपके पास आएगा 2k, और इसी तरह बच्चों जब आप प्लस 3 और माइनस 9 करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 6 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए बच्चों आप लिखेंगे k प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0/12 बच्चों 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और एक बार लिखेंगे k प्लस में 1 इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे 2k माइनस में 6 इक्वल टू 0। यहां से बच्चों आप लिख देंगे k इज इक्वल टू -1 और यहां से बच्चों आप लिख देंगे 2k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 3। हमारे बच्चों दो आंसर आ गए, k इक्वल टू 3 आया और k इक्वल टू -1 आया। लेकिन बच्चों जब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़वाया था तो आपको ये बोला था कि k की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए, तो ये जो -1 आई है बच्चों ये गलत आई है, k -1 नहीं हो सकता, k सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है और यही इस क्वेश्चन की एक खास बात थी कि k -1 नीचे आया। तो जो बच्चा k -1 को क्रॉस नहीं करेगा, वहां पे नॉट पॉसिबल लिखकर नहीं आएगा, उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो हमने k इक्वल टू -1 को इग्नोर करना ही करना है, यहाँ पे लिख भी देना है इग्नोर, इग्नोर लिखना है या फिर नॉट पॉसिबल लिखना है। तो बच्चों आपके k की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 3 आ गई और हमारा क्वेश्चन हुआ एकदम कंप्लीट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है और आपको इस क्वेश्चन में भी बच्चों x की वैल्यू ही फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये एक अच्छी सी इक्वेशन दे दी गई है। तो आप बच्चों करेंगे क्या, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस x दिया गया है इसको तो एज इट इज लिख देंगे। लेकिन बच्चों जो राइट हैंड साइड में ये 1 बाय x है इसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 बाय x इज इक्वल टू, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस में 1 डिवाइडेड बाय b। इसके बाद देखिए बच्चों आपको लेना है एलसीएम। तो जो बच्चे हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मैंने उनको इसका एलसीएम लेना सिखाया था और आपको इस तरह से बताया था बच्चों कि इस x को डायरेक्ट आप इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू x x आ जाएगा। इस a प्लस b प्लस x को बच्चों डायरेक्ट आप इस सेकंड वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला माइनस एज इट इज लिख दो, तो माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट में आएगा a प्लस में b प्लस में x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में आएगा, तो आप लिखेंगे a प्लस में b प्लस में x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू, यहाँ पर भी बच्चों b इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास b आएगा, a हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में a आएगा और डिवीजन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि ab आएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों न्यूमरेटर में से आप इस माइनस को जब इस a के साथ सेपरेट करोगे तो माइनस a बन जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा तो माइनस b बन जाएगा और इसी तरह जब ये इसके साथ जाएगा तो माइनस का x बन जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे बच्चों x माइनस में a माइनस में b माइनस में x डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा ax प्लस में bx प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू में आएगा बच्चों आपके पास a प्लस में b डिवाइडेड बाय ab। इसके बाद देखिए बच्चों ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल हो गया,
अब इसके बाद और ध्यान से देखिएगा बच्चों, माइनस और माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन हमारे पास आ गया a प्लस में b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे और ए एक्स प्लस में बी एक्स को पीछे कर देंगे इक्वल टू हमारे पास आएगा बच्चों a प्लस में b डिवाइडेड बाय ए बी। अब ये देखिए बच्चों, ये जो प्लस का ए बी है और ये जो प्लस का ए बी है ये कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। तो हमारे पास वैल्यू बची बच्चों माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स और प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास बचा ए बी। आप बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स और प्लस में बी एक्स, और ये वाला ए बी बच्चों इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ए बी। माइनस में ए बी बच्चों राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू 0। अब आपके पास बच्चों 4 टर्म्स आ गई हैं, इनको 2 टर्म्स में सेपरेट कर लो। फर्स्ट 2 टर्म अलग कर लो और लास्ट की 2 टर्म्स को अलग कर लो। इसके बाद कॉमन ले लो, तो x कॉमन आपके पास बचेगा x प्लस ए, फिर यहाँ से b कॉमन आपके पास बचेगा x प्लस में a इक्वल टू 0। आपके पास बच्चों एक ब्रैकेट आएगा x प्लस में a, दूसरा ब्रैकेट आएगा x प्लस में b इक्वल टू 0। आप इसको बच्चों 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे, एक बार लिखोगे x प्लस में a इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू है माइनस में a। बच्चों आपके x की फर्स्ट वैल्यू आई है माइनस a, और आप फिर यहाँ पे लिखोगे x प्लस में b इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख दोगे x इज इक्वल टू माइनस b। ये आपके सेकंड x की वैल्यू आ गई। तो आपने बच्चों x की वैल्यू निकाली है माइनस a और माइनस b। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों 2019 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया था, जिसका आपने आंसर निकाला है एक माइनस a और एक माइनस b। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। बच्चों आज डे 17 में हमने आपके साथ 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। कल भी हम आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो और अपने दोस्तों को बच्चों टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज के बारे में बताइए। इस वीडियो सीरीज में करवाए जाने वाले क्वेश्चंस बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो अब हम आपके साथ कल मिलेंगे डे 18 में, चैप्टर नंबर 4 के ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।